अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम 78वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और आज इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। ये कहानी है नौगावा सदात के उन 18 वीर क्रांतिकारियों की जिनकी शहादत को शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। हम आज मुरादाबाद की दमदमा कोठी की उस दर्दनाक घटना की बात करेंगे जहां पर इन 18 लोगों को फांसी दी गई थी। ये घटना हमारे इतिहास का वह काला अध्याय है जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और बलिदान की अहमियत की याद दिलाता है। तो आइए आज के इस खास सफर में हम इस इतिहास के उस पन्नों को पलटते हैं जो हमारे उन नायकों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का अनमोल तोहफा दिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर योद्धा रहे थे जिनकी कहानियां आज भी अनसुनी रह गई हैं। नौगावा सदात के 18 क्रांतिकारियों की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तब इन वीरों ने भी अपनी जानों की कुर्बानी दे दी थी। साल था 1942। क्रांति अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसी दौरान अमरोहा जिले के नौगावा सदात के 18 युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन 18 वीरों की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इनकी शहादत ने लोगों को और अधिक जोश और हिम्मत दी और स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूती मिली। यह घटना दिखाती है कि किस तरह आम लोग भी अपने देश के प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। ये शहादत का जज्बा इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला था। वतन से मोहब्बत आधा ईमान का हिस्सा है। जहां आप रहते हैं उसकी हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसी बात को अपने दिलों में लेकर 18 शहीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। नौगावा सादात में इन 18 शहीदों की याद में एक स्मारक बनना चाहिए। ये स्मारक हमें उनके जज्बे और कुर्बानी की याद दिलाएगा जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाई। यह स्मारक न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों को उनके बलिदान और बहादुरी से रूबरू कराएगा, बल्कि हमारे दिलों में वतन पस्ती की भावना को भी जिंदा रखेगा। ये स्मारक उस जद्दोजहद और जज्बे का प्रतीक बनेगा जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को रफ्तार दी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस स्मारक को कायम करें और इसकी हिफाजत करें ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी कभी नजरअंदाज न हो सके। इस स्मारक की तामीर करना उन शहीदों के लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारे वतन के प्रति हमारी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का प्रतीक होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन शहीदों की कहानी को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी शहादत को कभी ना भुलाया जा सके। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी मौके पर हमें हमारे इतिहास की वीरता और बलिदानियों की कहानियों को याद करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में मेरठ का भी अहम योगदान रहा है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जब मेरठ सहित कई बड़े शहरों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत और आज़ादी के आंदोलन की आग भड़की तो उसकी लपटों से नौगावा सदात भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के देशभक्तों ने भी अंग्रेजी अफसरों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 18 क्रांतिकारियों को मुरादाबाद की दमदमा कोठी में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की बात है जब मेरठ की क्रांति धरा से मंगल पांडे ने आज़ादी का बिगुल फूका था और नौगावा सदात के लोगों ने भी आज़ादी का ख्वाब देखकर अपने सिरों पर कफन बांध लिया। उस वक्त नवाब मंजू खां मुरादाबाद मंडल के हाकिम थे। दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर का कब्जा था और इसी दौरान देश में सबसे पहले गदर की शुरुआत हुई थी। वीर सपूतों ने अंग्रेजी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। 1857 में हुए इस गदर के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुरादाबाद की दमदमा कोठी आज भी इस बात की गवाह है जहां नौगावा सदात के 18 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पेली तगा गांव में पीली कोठी बनी हुई है। 1857 के गदर में बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए इन 18 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने मुरादाबाद की दमदमा कोठी पर सूली पर चढ़ा दिया था। इन सभी की मौत का डेथ वारंट नौगावा सदात की इसी पीली कोठी से जारी हुआ था।
1857 के गदर से बौखलाई अंग्रेजी फौज क्रांतिकारियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी और इस दौरान नौगावा सदात के मोहल्ला शाहफरीद में से एक घर पर छापेमारी करके 25 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। नौगावा सदात के जिन 18 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था उनके नाम सज्जाद अली पुत्र मुबारक अली, खादिम अली पुत्र पीर अली, बुनियाद अली पुत्र मुराद अली, बदर अली पुत्र करामत अली, नजर अली पुत्र सादिक अली, वजीर अली पुत्र मदद अली, निसार अली पुत्र मदद अली, नजीर अली पुत्र मदद अली, हिदायत अली पुत्र वजीर अली, आगा मीर पुत्र याद अली, इमदाद अली पुत्र करामत अली, इनायत अली पुत्र करामत अली, चिराग अली पुत्र अहमद अली, जवाहर अली पुत्र निसार अली, फरहत अली पुत्र हुसैन अली, रहीउल्लाह, करीमुल्लाह और वजीरा। नौगावा सदात में इन शहीदों पर जो मुकदमे चले उनके फाइल नंबर 30/10/1858 में फाइल नंबर 436, 4/11/1858 में फाइल नंबर 577, 29/12/1858 में फाइल नंबर 683। सभी 18 क्रांतिकारियों का मुकदमा नौगावा सदात में धनौरा रोड पर पीपली तगा की पीली कोठी में चला था। मुकदमा नंबर 683 की सुनवाई 3 महीने तक चली थी। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के जज ने इन 18 क्रांतिकारियों को सजाए मौत सुनाकर डेथ वारंट पर मोहर लगा दी थी। मुरादाबाद की दमदमा कोठी में नौगावा सदात के 18 लोगों को एक साजिश के तहत फांसी पर चढ़ाया गया था। ये फांसी का आदेश ब्रिटिश अधिकारियों ने दिया था, जिसका मकसद था भारतीयों में डर पैदा करना। नौगावा सदात के ये सभी आज़ादी के मतवाले क्षेत्र के दूसरे मतवालों के साथ मिल गए और एक सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन मोहल्ला शाहफरीद नौगावा सदात में किया गया था, जिसमें अंग्रेजों से वतन को आज़ाद कराने की रणनीति तैयार हो रही थी। अचानक से अंग्रेजी फौज के सिपाही आ गए और चारों तरफ से आज़ादी के मतवालों को घेर लिया, जिसमें से कुछ मतवाले अपनी जान बचाकर निकल गए और अपनी जान बचाकर छिप गए, लेकिन 25 मतवाले अंग्रेजी फौज के गिरफ्त में आ गए। जिस मतवालों को अंग्रेजी फौज ने पकड़ा था वो उन्हें अपने साथ उनको गिरफ्तार करके मुरादाबाद ले गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। आज़ादी के 7 मतवालों को दंड देने के बाद रिहा कर दिया गया, मगर 18 व्यक्तियों को बगावत के जुर्म में दमदमा कोठी रामगंगा के किनारे मुरादाबाद में फांसी पर लटका दिया गया। और उससे भी बड़ा ये जुर्म था कि इन 18 शहीदों के शव भी उनके परिवार वालों को नहीं दिए गए, बल्कि वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें डालकर ऊपर से नमक डालकर इन्हें दफना दिया गया। 1857 में नौगावा सदात में और भी कई सारे वासियों को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसमें से कुछ नाम नीचे दिए गए हैं। दिलावर अली पुत्र सरफराज हुसैन, नजफ अली उर्फ नज्जू पुत्र अनवर अली, नारोज अली, असगर अली। तो दोस्तों, ये थी अमरोहा नौगावा सदात के 18 वीर क्रांतिकारियों की शहादत की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख सकें। मैं मुस्तफ़ा अली आब्दी आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लब्बैक या हुसैन।